डस्टिंग करके झाड़ू पोछा भी कर देना और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लंच भी बनाना है फिर। मेरे किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? अरे मेरी उम्र हो गई है, मुझसे इतना काम नहीं होता, मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारी तबीयत को, जितना काम करोगे उतने हाथ पैर चलते रहेंगे। और मैं ऐसे किसी को फ्री में खाना तो खिला नहीं सकती हूँ। तू मुझे खाना नहीं खिलाती है, मेरा बेटा कमाता है, वो मुझे खिलाता है। लेकिन तुम्हारे बेटे से मेरी शादी हुई है, उसके पैसों पे मेरा हक है। मेरा जिसको मन करेगा मैं उसको खाना खिलाऊंगी, उसको पैसे दूंगी। अगर यहाँ पे रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तुम खाना बना लो। मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ, सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, मैं जाके सो रही हूँ। और जब सो कर आऊँ तो सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? शादी के टाइम पे सोचा था कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे। अगर मुझे पहले से तुम्हारी असली सूरत पता होती तो मैं अपने बेटे की शादी कभी तुमसे नहीं कराती। लेकिन अब तो शादी हो गई है ना, कुछ नहीं कर सकती, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और सुरा आजकल मम्मी को क्या हो गया है? मतलब जल्दी सो जाती है। पहले तो मैं ऑफिस से आता था तब तक जागी रहती थी। अरे बाबा, इस उम्र में सबको नींद आती है, तुम उम्र भी तो देखो उनकी। फिर वो पार्क में भी घूमने जाती हैं, आके डायरेक्ट सो जाती हैं, थक जाती होंगी ना। पता नहीं यार, मुझे लग रहा है मम्मी कुछ छुपा रही है। उनकी हेल्थ भी सही नहीं लग रही मुझे। देखो, पापा को गए हुए बस 3 महीने हुए हैं, ऐसे में उनको उनकी याद आती होगी। और इंसान चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन ऐसे टाइम में आके कमज़ोर हो ही जाता है। तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और तुम उनका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना, मुझे उनकी चिंता होती है। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। सौरा मैं जा रहा हूँ। माँ, आप अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना बेटा, आराम से जाना। हाँ माँ। मम्मी जी, अगर आपने चाय पी ली हो तो झाड़ू पोछा करने का कष्ट कीजिए। वो क्या है ना, अगर आप जल्दी काम करेंगे जल्दी फ्री हो जाएंगी, क्योंकि आज आपको कपड़े भी धोने हैं। तो ये सब मेरे बेटे के सामने क्यों नहीं बोलती है? उसके सामने बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी ही बात मानता है। एक बार वो मेरी बात सुनेगा तो मेरी भी मानेगा। माँ जी, आप इस उम्र में क्यों खुद को इस घर से निकलवाना चाहती हैं? अच्छी भली यहाँ पे काम कर रही हैं, करते रहिए ना चुपचाप। तुम निकालोगी माँ को घर से बाहर? दुष्यंत, तुम यहाँ? क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उतर गया। अब नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो मैं माँ जी को एक बात बता रही थी कि कैसे मेरी एक दोस्त ने ना अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया। बस मैं तो वही बता रही थी। झूठ मत बोलो सौरा, वो तो अच्छा हुआ कि मैं फोन भूल गया था तो मैं लेने वापस आया, और यहाँ देख रहा हूँ कि तुम्हारा तो अलग ही रूप है। मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो माँ जी से पूछ लो। बताओ माँ जी, मैं आपका ध्यान रखती हूँ ना। आप बिना डरे सब कुछ मुझे सच सच बताओ। बेटा, ये तेरे सामने तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन तेरे जाने के साथ ही ये मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती है। अब कुछ बोलना है तुम्हें? नहीं, वो दुष्यंत, वो मैं सच बोल रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने माँ जी से काम करवाया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। झूठ मत बोलो सौरा, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है, और मैं देख रहा हूं मेरे माँ की हालत क्या हो रखी है। इससे पहले मैं कुछ करूं, निकल जाओ इस घर से। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। अरे दोबारा तो तुम तब करोगी ना जब इस घर में रहोगी। निकलो यहां से। दुष्यंत प्लीज। जाओ। हाँ, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरी भी गलती है कि मैं अपने काम में इतना बिजी रहा कि मैंने आपका ध्यान ही नहीं रखा। वो मुझसे बोलती थी कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो वो तुम्हें कुछ कर देगी। मैं बहुत डर गई थी बेटा। वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब आप चिंता मत करो, मैं आपका ख्याल रखूंगा।